अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइमर के बारे में। टाइमर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं डेल्टा पीएलसी में WPL सॉफ्ट के ज़रिए। और इसमें हम दो तरीके से टाइमर यूज़ कर सकते हैं, वो ऑन डिले एंड सेकंड ऑफ डिले। ऑन डिले एंड सेकंड ऑफ डिले, ये हमारा बेसिक पार्ट 6 है, बेसिक पीएलसी से रिलेटेड। और आगे चलते हैं हम। इनपुट हमारे पास पीएलसी से अटैच है, ये पुश बटन 1x0, x1, x2, x3 और x2, x3 को हम यूज़ करेंगे एज अ ऑन डिले। आउटपुट हमारे पास y4, y5, y6 है और एलईडी लाइट्स हैं हमारे पास ग्रीन 1, ग्रीन 2। ये हमारे पास ऑन डिले और एक ऑफ डिले के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो चलते हैं हम अपने WPL सॉफ्ट की तरफ और प्रोग्रामिंग करके देखेंगे ऑन डिले और ऑफ डिले को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं WPL सॉफ्ट में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, ये हम WPL सॉफ्ट में आ चुके हैं। अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया मैंने और करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर कम्युनिकेट करा लेता हूँ पीएलसी से। और कम्युनिकेट कराने के बाद मैं यहाँ पर ओल्ड प्रोग्राम को डिलीट कर चुका हूँ और डिलीट करके हम यहाँ पर सबसे पहले ऑन डिले को चेक करते हैं। ऑन डिले में हमारे पास x1 को यूज़ कर लेता हूँ मैं और करने के बाद यहाँ पर मेमोरी ऑपरेट करा लेता हूँ एक M0 और ऑपरेट कराने के बाद यहाँ पर इसको होल्ड करा देता हूँ मैं M0 से। वेल फ्रेंड्स, इसको होल्ड करा दिया है मैंने और होल्ड कराने के बाद यहाँ पर मैं M0 एंड टाइमर को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर इनपुट इंस्ट्रक्शन में हम TMR लिखते हैं। T0 टाइमर की वैल्यू होगा ये T एंड K हम 50 यूज़ करते थे कि जितनी भी वैल्यू हम बढ़ाएंगे यहाँ पर उतने टाइम बढ़ता रहेगा। K की वैल्यू टाइमिंग है इसकी, टाइमर। सो ओके कर लेते हैं और करने के बाद यहाँ पर T0 से मैं अपनी ग्रीन लाइट Y5 को ऑपरेट करा देता हूँ। T0 एंड Y5 को ऑपरेट करा लेता हूँ मैं। वेल, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम ट्रांसफ़र करके PC टू PLC चेक कर लेंगे। ऑनलाइन कर लेते हैं और ऑनलाइन करने के बाद हम सबसे पहले X1 को प्रेस करते हैं और प्रेस करके हम देखते हैं क्या होता है।
ये X1 को जब प्रेस किया तो ये टाइमिंग चल पड़ा, और चलने के बाद ये Y5 को जब K50 कंप्लीट हुआ तो Y5 ऑन करा दिया है। ये हमारा ऑन डिले कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं ऑफ डिले की तरफ। ऑफ डिले के लिए मैं X2 यूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर X2 मैंने यूज़ कर लिया, और X2 यूज़ करने के बाद M2 यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा M2 होल्ड हो कर गया। होल्ड करने के बाद हम यहाँ पर टाइमर यूज़ करेंगे M2 के ज़रिए। टाइमर यूज़ करेंगे T2 T1। सो K100 की वैल्यू दे चुका हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास टाइमर ये ऑन डिले ही है, हम इसको ऑफ डिले बनाएंगे। ऑफ डिले के लिए हम इसको ये करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम X2 जब हटे तो यहाँ पर X2 का क्लोज कांटेक्ट में ले लिया है, या मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ताकि जब हम X2 को जब ऑन करें तो टाइमर ऑन नहीं हो, ऑफ होने के बाद ये ऑन हो। तो यहाँ पर हम M0 के पास T1 का क्लोज लगा देते हैं। एंड T1 का क्लोज लगाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये ऑफ डिले है और ऑफ डिले में बेसिकली ये ऑन रहेगा जब तक हम बटन प्रेस करके रहेंगे, यह सिग्नल आया हुआ रहेगा इस पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर M2 यूज़ कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑफ डिले। हम इसको प्रोसेस करके चेक करेंगे काम कैसे कर रहा है। PC to PLC, तो दोस्तों ये हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम प्रेस करके देखते हैं बटन। सो X2 सबसे पहले हम प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। ये ऑन है और ये इतनी देर तक ऑन ही रहेगा। सो जब तक हम बटन प्रेस करके रखेंगे इस पर, देखते हैं क्या होता है।
ये मैं X2 को प्रेस करके रखा हुआ हूँ, तो इससे ये हो रहा है कि हमारे पास Y6 ऑन ही रहेगा। और जब मैं इसको X2 को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो देखें ये टाइमर शुरू हो गया है, और शुरू होने के बाद ये Y6 को 100 कंप्लीट होगा क्या की वैल्यू, और ये Y6 को ऑफ करा देगा। तो ये था हमारा आज के वीडियो, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआ में याद रखें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।